हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, यानी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। अब एग्रीमेंट देखो कई टाइप के होते हैं, कुछ व्यर्थ भी हो सकते हैं यानी कि जो वैलिड ना हो, और कुछ होते हैं जो वैलिड हो जाते हैं। जो वैलिड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ लक्षण थे जो आपने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, जैसे प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वो तो एग्रीमेंट होगा ऑटोमेटिकली, प्रपोजल एक्सेप्टेंस तो तभी हो गया ना जब एग्रीमेंट हुआ। उसके अलावा माइनर नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो लास्ट चैप्टर हमने ख़त्म किया है। ठीक है, ये सारे लक्षण आपने देखे, और अभी भी इसमें 2-3 लक्षण और बाकी बचे हुए हैं जो हम अभी करवाएंगे। तो अगर किसी एग्रीमेंट में उनमें से एक भी लक्षण की कमी है, अगर एग्रीमेंट में इन लक्षणों में, इन फीचर्स में एक भी लक्षण की कमी है, देन एग्रीमेंट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमें पहले से ही पता है। तो इस चैप्टर में ऐसा नया क्या है? इस चैप्टर में नया ये है कि आप इसकी हेडिंग पे जाइए, स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। ये वो ठहराव हैं जो पहले से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिसको ये बता दिया गया कि ये तो भैया शुरू से ही इनवैलिड है या इसी शुरू से ही वॉइड है, इसको क्या आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने की सोच रहे हो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा करने का ठहराव। मैं आपको 1 लाख रुपए देती हूँ, आप एक मरे इंसान को ज़िंदा कर सकते हो? आपने कहा हाँ कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए पकड़ो और कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। नई बात तो नहीं है ना कि हमें नहीं पता, फिर भी हम ये काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है। जो चीज़ शुरू से ही व्यर्थ है, जो हो ही नहीं सकती, जिसमें कुछ ऐसा मतलब ये लगा लो कि इतनी बड़ी कमी है, उसके अंदर जो मेजर जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ही गलत है, तो वो व्यर्थ हो गया। और कुछ ठहराव ऐसे हैं बेटे जो मतलब हमें पहले से ही पता है व्यर्थ है, उसको ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये होता है कि आवश्यक लक्षणों की कमी हो, जैसे आप ये देखिए, अगर कुछ लक्षणों की कमी होगी, जैसे 2-4 यहाँ पे भी बता रखे हैं। मान लीजिए आप किसी को ज़बरदस्ती करके उससे असाइन ले लेते हो, कल को वो जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए तो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन जब तक वो कोर्ट में नहीं जाता तब तक तो वो चल रहा है ना, इसका मतलब शुरू से व्यर्थ नहीं है ना। लेकिन ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये शुरू से ही व्यर्थ है। ठीक है। अब ये कई तरीके के होते हैं, जैसे विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। मैं अभी सिर्फ इसको थोड़ा मोटा सा समझाऊंगी, उसके बाद हम इन पॉइंट्स पे डिटेल में जाएंगे। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव कौन से हैं? किसी की शादी में रुकावट डालने वाले ठहराव। और बहुत सारे बच्चों के मुंह पे स्माइल आ गई होगी कि ओह माय गॉड, ये कौन सा टॉपिक उठा लिया मैडम ने। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी आराम से डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, नाम से ही पता लग रहा है किसी की शादी में रुकावट अगर आप डालने के लिए कोई ठहराव करते हैं, वो शुरू से ही वो स्पष्ट रूप से व्यर्थ है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। आप किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, अगर रोकते हैं तो वो ठहराव भी व्यर्थ है। फिर है वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव। वैधानिक कार्रवाई का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है, तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ ना। और अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती रोक रहा है कि नहीं नहीं तुझे नहीं जाना है, तो वो भी गलत होगा, वो ठहराव भी हमारा व्यर्थ हो जाएगा। फिर है ठहराव जिसमें अनिश्चितता है। ऐसे ठहराव जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैं दुकान पर जाके बोलूँ भैया कुछ सामान देना, अब बताओ कुछ का क्या मतलब हुआ? उसके पास तो दुकान में तो सामान भरा पड़ा है। अब आपके कुछ का उसके कुछ से तो अलग अलग ही होगा ना, मतलब आप क्या बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा। अब मान लीजिए वो चावल उठा के दे दे, आप कहोगे नहीं नहीं मैंने तो चावल नहीं लेने, तो वो कहेगा आपने तो कुछ बोला है, कुछ में तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मतलब क्लैरिटी नहीं है ना एक तरह से। 5th नंबर में आएगा बाजी लगाने के रूप में किए गए ठहराव। बाजी का मतलब होता है जैसे आप शर्त लगाते हैं, आज बारिश होगी, अच्छा होगी, अगर बारिश हुई तो मैं तेरे को 50 रुपये दूँगी, और अगर नहीं हुई तो तू मुझे 50 रुपये दे देना। इसे बोलते हैं शर्त लगाना। तो शर्त में क्या होता है, एक बंदा जीतता है, दूसरा बंदा हारता है, राइट। तो अब उससे क्या होगा कि इस तरीके के जो ठहराव होते हैं ना, जिसमें शर्त वगैरह का सीन रहेगा, वो हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। अभी डिटेल में बेटा मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगी।
नेक्स्ट और लास्ट है असंभव कार्य करने के ठहराव। असंभव कार्य का मतलब समझते हैं, इम्पॉसिबल एक्ट, जैसे मरे हुए इंसान को ज़िंदा करना असंभव कार्य है, आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाना असंभव है, तो ये सारे असंभव कार्य हैं। अब आप ये देखिए 6 कैटेगरी के हो गए हैं। विवाह यानी शादी, बिजनेस, लीगल प्रोसीडिंग, और ऐसे जो अनिश्चित हैं, जो क्लियर नहीं है, और शर्त वाले या बाजी लगाने वाले, और असंभव कार्य करने वाले यानी इम्पॉसिबल एक्ट्स वाले। ठीक है जी, तो इसको अब हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।